दोस्तों आप एक छोटी सी गलती करेंगे और आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। चाहे आपके अकाउंट में 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो या फिर इससे कम अमाउंट में हो, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 5,000, 2,000, जितना भी हो, वो सारे के सारे पैसे चुटकियों में साफ हो जाएंगे। ऐसा कैसे? तो ये है खेल नए स्कैम का, जो कि आजकल धड़ल्ले से चल रहा है और ये मार्केट में नया स्कैम आया है। और असल बात ये है कि इस स्कैम के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। 100 में 95% लोगों को पता नहीं है। इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझिए आप भी अगला टारगेट हो सकते हैं। ये स्कैम होता कैसे है, चलिए आइए समझते हैं। एक दिन आपके फोन पर एक SMS आता है कि 5,000 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। आप शॉक्ड हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भाई पैसा कहां से आया है। तो जैसे ही बैलेंस चेक करने के लिए बैंकिंग ऐप ओपन करते हैं, अगले ही पल में आपका पूरा खाता खाली हो जाता है। इस स्कैम को बोलते हैं जंप डिपॉजिट स्कैम। ये एक ऐसा स्कैम है जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालता है और आपको बिना पता चले सब कुछ लूट लेता है। आज के वीडियो में इस स्कैम की एक एक बात समझिए, कैसे ये काम करता है और कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। पार्ट 1, स्कैम कैसे काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे अकाउंट में कोई क्यों पैसे भेजेगा, तो यही है इस स्कैम का सबसे शातिर पॉइंट। स्टेप 1, फेक क्रेडिट अलर्ट। स्कैमर जो है वो आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए, 500 या 1000 या कभी कभी 5,000 रुपए भी भेज देता है और आपको एक मैसेज आता है 5,000 रुपीज सक्सेसफुली क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट। मैसेज बिल्कुल बैंक के नोटिफिकेशन जैसा लगता है, लेकिन असल मायने में ये फेक होता है। स्टेप 2, क्यूरियोसिटी ट्रैप। आप सोचते हैं ये पैसा कहां से आया है, कोई गलती से भेज दिया है क्या। आप क्यूरियस होकर UPI ऐप ओपन करते हैं। स्टेप 3, पिन एंटर करने का गेम। जैसे ही आप UPI पिन डालते हैं पैसा चेक करने के लिए, वैसे ही स्कैमर का जो सेटअप है वो एक्टिव हो जाता है। आपका पिन और अकाउंट का एक्सेस उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। स्टेप 4, अकाउंट एम्प्टी। एक पल में ही आपके अकाउंट में 10,000 हो या 50,000 हो, जितने भी पैसे हो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ना पैसा वापस आता है और ना ही स्कैमर का पता लगता है। आपको लगता है कि आपसे ही गलती हुई है, लेकिन यही है स्कैम का असली प्लान। आपका ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी इसका सबसे बड़ा हथियार है। पार्ट 2, रियल लाइफ केस स्टडी। एक ऐसी रियल लाइफ कहानी जो आपके होश उड़ा देंगे। पटना के रवि जी के पास एक SMS आया, भाई 2,000 रुपए किसी ने भेजे हैं। तो उन्होंने बैंकिंग ऐप को ओपन किया, पिन डाला। जैसे ही पिन डाला उसके अगले सेकंड में 40,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, उनके अकाउंट से उड़ गए। रवि जी के साथ ये स्कैम तब हुआ जब उन्हें लगा कि भाई ये पैसे किसी ने भेजे हैं या फिर किसी का पैसा गलती से क्रेडिट हो गया हो, लेकिन असल मायने में स्कैमर जो है उनका अकाउंट पूरी तरह से एक्सेस कर चुका था। पार्ट 3, स्कैम की पीछे की टेक्नोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये स्कैम कैसे करता है, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट है फेक SMS सर्विस। स्कैमर एक ऐसी सर्विस यूज करते हैं जो बिल्कुल असली बैंक के SMS जैसा लगता है। मैसेज के सेंडर ID में आपके बैंक का नाम होता है जो आपको कंफ्यूज करता है। नंबर 2, UPI फिशिंग अटैक। जब आप पिन एंटर करते हैं वो उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। ये फिशिंग सॉफ्टवेयर या मेलवेयर से होता है। अगर आप मेलवेयर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जाके जरूर देखें ताकि आपको मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर के बारे में सही जानकारी मिल सके। पॉइंट नंबर 3, रिमोट एक्सेस एप्स। कभी कभी ये स्कैमर आपको एक लिंक भेजता है और उस लिंक के जरिए एक फेक ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसी फेक ऐप के जरिए आपके फोन का पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाता है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके ये स्कैम करते हैं और आपको समझने का मौका भी नहीं देते हैं। पार्ट 4, स्कैम से कैसे बचें। गुड क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि भाई ऐसे स्कैम से कैसे बचेंगे। तो ये है 5 गोल्डन रूल्स जो आपको याद रखने हैं, जिससे आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा। 1 रुपए भी नहीं उड़ाए जा सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1, अननोन मैसेज को इग्नोर करें। कभी भी किसी का SMS या मैसेज आए जो अनएक्सपेक्टेड लगता हो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। पॉइंट नंबर 2, UPI पिन सिर्फ नेसेसरी ट्रांजैक्शन के लिए यूज करें। हर बार UPI पिन एंटर करने से पहले ये वेरीफाई करें कि किस लिए आप यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, बैंक की ऑफिशियल ऐप से बैलेंस चेक करें। सिर्फ वेरीफाइड ऐप का यूज करें, कहीं इधर उधर से ऐप ना डाउनलोड कर ले। UPI में भी उलूल ऐप्स निकले हुए हैं, तो वो सब ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। पॉइंट 4, फेक क्रेडिट अलर्ट को रिपोर्ट करें। ऐसे मैसेज को अपने बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट में या साइबर सेल में रिपोर्ट करें।
पॉइंट नंबर 5, अननोन लिंक्स और एप्स को अवॉइड करें। किसी भी अननोन ऐप को डाउनलोड करने से पहले रिसर्च करें कि भाई ये ट्रस्ट के लायक है भी या नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी अननोन ऐप्स हैं उसको यूज ही ना करें, डाउनलोड ही ना करें। इस नए स्कैम में पहले आपको 1000 रुपए या 5000 के लगभग में आपको पैसे भेजेगा। आप खुश हो जाएंगे कि भाई किसने पैसे भेजे हैं या गलती से आ गए होंगे, चलो चेक करते हैं। आप फौरन जाते हैं, यूपीआई ओपन करते हैं और पिन एंटर करते हैं, आपका अकाउंट साफ हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप पिन एंटर करते हैं वो रिक्वेस्ट मनी भेज देता है और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। और ये जो स्कैम है ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में कर्नाटका और तमिलनाडु की सरकारों ने एडवाइजरी जारी की है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले आप मुतमईन हो जाए, एकदम इत्मीनान रखें। आपके पास मैसेज आया कि 5000 आपको क्रेडिट हुए हैं, अब क्या करना है? आपको चुल भी मची है कि भाई बैलेंस चेक करते आ गया होगा, फिर पार्टी वार्टी करेंगे, तो भाई आप थोड़ा सा धैर्य रख के आप चेक करने जाएं तो यूपीआई पिन जो है वो गलत टाइप करें, जिससे उसने जो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी होगी वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि आप उस पेमेंट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर सकते हैं। आप जल्दीबाजी में क्लिक कर देते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आप 15-20 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन याद रखें कि पहली दफा जो पिन डाले वो गलत डालें, जिससे जो स्कैमर्स हैं वो आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। दोस्तों आजकल स्कैम्स दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं, ऐसे में आपको और आपके दोस्तों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि भारत के हर एक नागरिक तक ये बात पहुंच जाए, ताकि किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो। क्योंकि ये एक ऐसा फ्रॉड है जो अकाउंट ही पूरा खाली हो जा रहा है। तो आप सोचिए, कोई इंसान अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे रखा होगा, कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखा होगा, और ऐसे में वो सारा पैसा 1 सेकंड में गायब हो जाए तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी। इसलिए इस वीडियो को कम से कम एक शेयर तो जरूरी करें और सब्सक्राइब करें टेक्निकल मेहताब चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको स्कैम्स और टेक्नोलॉजी के हिडन डेंजर के बारे में अवेयर करता है। अगर आप ऐसे ही धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में।